हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित भारद्वाज वेलकम टू एक्टूटर्स एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए साइंस के कुछ टॉपिक्स लेके आया हूं। तो मैं आज से साइंस की क्लास स्टार्ट करता हूं। तो प्लीज़ वेलकम टू एवरीवन। आज अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स ब्लड के बारे में। साइंस की अगर अपन बात करें तो साइंस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बायोलॉजी से रिलेटेड अगर देखा जाए तो ब्लड ब्लड अपनी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आजकल हर उसमें ब्लड की बेसिकली एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत नीड होती है। स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपन स्टूडेंट ब्लड के बारे में। ब्लड की अगर अपन बात करें तो ब्लड से रिलेटेड जो टॉपिक कहलाता है स्टूडेंट्स, वो टॉपिक कहलाता है अपना ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। कौन सा टॉपिक स्टूडेंट? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है स्टूडेंट रक्त परिसंचरण तंत्र। अपनी बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स ब्लड कहाँ पे होता है, कहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहाँ ब्लड बनता है स्टूडेंट्स, कैसे ब्लड के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं जो अपनी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। क्यों ब्लड की अगर अपनी बॉडी के अंदर कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाए या ब्लड की मात्रा अपनी बॉडी में बढ़ जाए स्टूडेंट, तो कौन कौन सी डिजीज हो जाती है, क्या क्या अपनी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं तो इसके बारे में स्टूडेंट आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक कहलाया है स्टूडेंट ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। इस टॉपिक की जो खोज करी थी, रिसर्च करी थी, उस वैज्ञानिक का नाम था स्टूडेंट विलियम हार्वे। क्या नाम था स्टूडेंट्स? विलियम हार्वे। और विलियम हार्वे ने इसको खोजा था स्टूडेंट सन 1628 में। कौन से सन में रिसर्च की थी स्टूडेंट इसकी? सन 1628 में। अदर एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, जैसे राजस्थान पुलिस और पटवारी के अंदर, तो वहां पर खोज का जो सन होता है वो ज्यादातर पूछा जाता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर सन को ध्यान रखिए। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को खोजा गया था सन 1628 में। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम्स के अगर अपन पार्ट्स की बात करें स्टूडेंट, तो BCS को डिवाइड किया गया स्टूडेंट 3 पार्ट्स में। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? फर्स्ट वाला पार्ट कहलाया अपना स्टूडेंट हार्ट। कौन सा कहलाया स्टूडेंट? हार्ट। सेकेंड वाले पार्ट की अपन बात करें तो सेकेंड वाला पार्ट कहलाया स्टूडेंट ब्लड। ब्लड के बाद स्टूडेंट थर्ड नंबर वाला जो पार्ट है वो कहलाता है स्टूडेंट अपना ब्लड वेजल्स। BCS को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया स्टूडेंट। फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो तो कहलाया अपना हार्ट, सेकेंड वाला पार्ट कहलाया ब्लड और थर्ड नंबर वाला पार्ट कहलाया ब्लड वेजल्स। एक बार स्टूडेंट ऊपर की नॉलेज अपन ले लेते हैं, बिल्कुल डीपली अपन जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज सिर्फ ऊपर का देख लेते हैं। फर्स्ट अगर अपन हार्ट की बात करें स्टूडेंट, तो ह्यूमन बॉडी का जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है वो होता है स्टूडेंट हार्ट। हार्ट अगर अपनी बॉडी के अंदर से काम करना बंद कर देता है तो बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स, एक तरह से अपन कोमा में चले आते हैं। अपनी बॉडी के 2 पार्ट्स, फर्स्ट माइंड और सेकंड हार्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। अगर माइंड वर्क करना बंद कर देता है तो स्टूडेंट वी ऑल आर डेड। लेकिन अगर हार्ट काम करना बंद कर दे तो अपन चले जाते हैं स्टूडेंट कोमा में। बिल्कुल जब तक अपनी लाइफ है तब तक हार्ट बीट करता है। क्यों करता है? हार्ट के अंदर ऐसे कौन कौन से पार्टिकल्स, कौन कौन सी मशीन्स होती है जो अपने हार्ट को बीट कराती है। यानी हार्ट क्यों धड़कता है स्टूडेंट, कितनी बार धड़कता है, किसके अंदर सबसे बड़ा हृदय होता है, किसके अंदर सबसे छोटा हृदय, हृदय के अंदर कितने कक्ष होते हैं, कितने आलिंद और कितने निलय होते हैं, उन सब के बारे में अपन स्टूडेंट स्टडी करेंगे यहाँ पर। सेकेंड जो अपना पोर्शन है वो कहलाता है स्टूडेंट ब्लड। कौन सा पोर्शन कहलाया स्टूडेंट? सेकेंड वाला ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का, तो ये कहलाया स्टूडेंट अपना ब्लड। ब्लड की अपन बात करें स्टूडेंट, तो ब्लड कितना अपना ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड होता है स्टूडेंट, ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है, ब्लड के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे अपन BCS के सेकेंड पार्ट में, जिसका नाम है ब्लड। ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड होता है वो जमता क्यों नहीं है, क्या क्या उसके अंदर मिलाया जाता है जब अपन ब्लड डोनेट करते हैं,
तो कौन कौन सी जो जरूरी बातें हैं वो अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। क्या होता है कि ब्लड जमता नहीं है, अपनी बॉडी में ब्लड कंटिन्यूस बहता रहता है, और जो ब्लड बैंक्स होते हैं वहां पर भी बोतल में ब्लड नहीं जमता, लेकिन जैसे ही ब्लड अपनी बॉडी से स्टूडेंट बाहर निकल जाता है ब्लड तुरंत जम जाता है। क्यों, क्या रीजन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट अपन यहाँ पर ब्लड के अंदर। इसी ब्लड के अंदर आएगा स्टूडेंट अपना ब्लड ग्रुप। कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं, अभी तक अपन ने पढ़े थे स्टूडेंट 4 ब्लड ग्रुप, लेकिन अभी 2017 में एक नया ब्लड ग्रुप भी खोजा गया है स्टूडेंट। कौन सा वो ब्लड ग्रुप था, ब्लड डोनेट करते हैं तो कौन सा ग्रुप किस ग्रुप को ब्लड दे सकता है, इसी के अंदर स्टूडेंट अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे RH फैक्टर। क्या होता है RH फैक्टर, RH पॉजिटिव कौन, RH नेगेटिव कौन, क्यों RH पॉजिटिव की शादी RH नेगेटिव लेडीज से नहीं होती या नहीं करनी चाहिए, क्या रीजन होता है कि पहली संतान तो सामान्य होती है, बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट संतान होती है उसकी भ्रूण अवस्था में या जन्म के तुरंत बाद डेथ हो जाती है। तो उन बातों को अपन जानेंगे BCS के सेकेंड टॉपिक ब्लड के अंदर। उसके बाद थर्ड टॉपिक आता है स्टूडेंट ब्लड वेजल्स। कौन कौन सी वेजल्स होती है, रक्त नलिकाएं होती है स्टूडेंट, जो ब्लड को लाने ले जाने का काम करती है। किस वेजल में, किस रक्त नलिका में अशुद्ध ब्लड होता है और किस में शुद्ध रक्त होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे अपन स्टूडेंट ब्लड वेजल्स में। फर्स्ट वी कैन डिस्कस हार्ट। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन स्टूडेंट, जिसका नाम है हार्ट। हार्ट की अपन बात करें तो दिल क्या होता है, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं दिल, जब भी दिल की बात चलती है तो तुरंत अपना फोकस जाता है सिर्फ दिल पे। दिल धक धक करता है, मुझ पे ही करता है, क्यों, क्या होता है, क्यों धक धक करता है दिल, क्या रीजन होते हैं स्टूडेंट इसके, कौन कौन से चैम्बर्स दिल के अंदर होते हैं स्टूडेंट। तो बेसिकली जो अपन दिल का डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट, वो दिल का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाते हैं अपन स्टूडेंट, ऐसा ही कुछ बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में हार्ट का डायग्राम ये नहीं होता, कुछ इससे मिलता जुलता होता है स्टूडेंट। हार्ट का डायग्राम ऐसा नहीं होता। हार्ट की अपन बात करते हैं स्टूडेंट, अपनी बॉडी के अंदर जब अपना जन्म हुआ था तब से अपना हार्ट, जब अपना शरीर महिला के गर्भाशय में बन रहा था तो ब्लड जो हार्ट होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, हार्ट का निर्माण सबसे पहले होता है, और जैसे ही हार्ट का निर्माण होता है हार्ट तुरंत पंप करना स्टार्ट कर देता है। क्यों पंप करता है स्टूडेंट हार्ट जो है वो अपने जीवन का, अपनी बॉडी का सबसे व्यस्त अंग होता है। जब अपन मर जाते हैं, डेथ हो जाती है अपनी, तभी अपना हार्ट जो है वो वर्क बंद करना स्टार्ट करता है, काम करना बंद कर देता है। अदरवाइज हार्ट अपनी बॉडी का सबसे व्यस्त अंग होता है। तो फर्स्ट बात, अपनी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सबसे बिजी ऑर्गन है, वो कहलाता है स्टूडेंट हार्ट। हार्ट कितनी दीवारों से घिरा हुआ होता है, जैसे अपन डायग्राम बनाते हैं हार्ट का कुछ इस तरीके से, तो हार्ट के ऊपर कुछ ऐसी 4 दीवारें होती है, बहुत पतली पतली बारीक बारीक पॉलीथीन जितनी पतली 4 लेयर होती है, 4 दीवारों से घिरा होता है अपना हृदय। क्या क्या इनके नाम होते हैं, तो अपनी हार्ट की जो 4 दीवारें होती है, बाहरी जो आवरण होते हैं, उनके नाम होते हैं, फर्स्ट वन इज पेरिकार्डियम। हार्ट की जो दीवार है बाहर वाली उसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के बाद आती है इंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम के बाद थर्ड वाली दीवार कहलाती है स्टूडेंट मायोकार्डियम। कौन सा कार्डियम स्टूडेंट, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के बाद 4th नंबर की जो लेयर होती है वो कहलाती है इपिकार्डियम। कौन सा कार्डियम स्टूडेंट, इपिकार्डियम। अपना हृदय बॉडी का सबसे बिजी ऑर्गन, कितनी दीवारों से घिरा हुआ है, 4। कौन कौन सी, पेरी, इंडो, मायो, इपी। क्लियर स्टूडेंट, सबके पीछे लगा होता है स्टूडेंट कार्डियम। कार्डियम का मतलब, जैसे अपन हार्ट की स्टडी कर रहे हैं तो हार्ट की स्टडी को बोला जाता है स्टूडेंट कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है,
जहां पर अपन हार्ट की स्टडी करते हैं इसको बोला जाता है कार्डियोलॉजी। साइंस के अंदर अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग विभागों के बारे में अपन जहां स्टडी करते हैं उन अलग अलग विभागों का अलग अलग नाम होता है। जहां पर हार्ट की स्टडी की जाती है स्टूडेंट, उसे कहा जाता है कार्डियोलॉजी। तो कार्डियो मीन्स होता है स्टूडेंट क्या? हार्ट। कार्डियो का मतलब तो होता है हार्ट, और लॉजी, लॉजी शब्द का मतलब होता है स्टूडेंट अध्ययन करना। क्या मतलब होता है स्टूडेंट? अध्ययन करना। जैसे अपन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर अपन जैसे मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं तो वो कहलाता है न्यूरोलॉजी। ठीक है, ऐसे अलग अलग लॉजी होते हैं, और हार्ट की स्टडी जहां पे की जाए वो कहलाता है स्टूडेंट कार्डियोलॉजी। 4 लेयर हार्ट की हुई, पेरी, इंडो, मायो, इपी। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अपने हार्ट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? ह्यूमन हार्ट के अंदर होते हैं 4 कक्ष। कितने कक्ष होते हैं स्टूडेंट? 4। कौन कौन से कक्ष होते हैं? आप इनको कह सकते हो स्टूडेंट कमरे। कमरे के रूप में याद रख सकते हो। ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं स्टूडेंट 4 कक्ष। ऊपर के दोनों कक्ष कहलाते हैं स्टूडेंट आलिंद। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? आलिंद। और नीचे के दोनों कक्ष कहलाते हैं स्टूडेंट निलय। अपनी बॉडी के अंदर 4 कक्ष होते हैं, और ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 कक्ष। ऊपर के दोनों कहलाए आलिंद, और नीचे के दोनों कहलाए स्टूडेंट निलय। क्लियर है स्टूडेंट? ऊपर वाला जो राइट साइड वाला जो हार्ट का जो कक्ष होता है वो कहलाता है स्टूडेंट दायां आलिंद। कौन सा आलिंद कहलाएगा स्टूडेंट? दायां आलिंद। बाएं हाथ की तरफ जो आलिंद है वो कहलाया बायां आलिंद। नीचे की अगर अपन बात करें तो निलय, ये कहलाया स्टूडेंट दायां निलय, ये कहलाया स्टूडेंट बायां निलय। क्लियर स्टूडेंट? आगे अपन चलते हैं स्टूडेंट। आगे अपन बात करें तो 2 आलिंद हो गए और 2 निलय हो गए। अब अपन हार्ट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। इस लाइफ के अंदर जितनी भी लिविंग एंटिटी है, सिर्फ प्लांट्स को छोड़कर हर लिविंग एंटिटी के अंदर स्टूडेंट हार्ट होता है, प्लांट्स को छोड़ के। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं तो इस दुनिया का ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर सबसे बड़ा हृदय होता है? कौन सा ऐसा जीव है जिसके अंदर सबसे बड़ा हृदय होता है? तो सबसे बड़े हृदय की अगर अपन स्टूडेंट्स बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा हृदय, दुनिया का जो सबसे बड़ा जानवर होता है कौन? दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कहलाता है स्टूडेंट ब्लू व्हेल। कौन स्टूडेंट? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल मछली होती है स्टूडेंट, और ब्लू व्हेल का जो हृदय होता है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हृदय होता है। और इसका वजन, वेट जो होता है वो कितना होता है? तो ब्लू व्हेल के हार्ट का वेट होता है 950 किलो। कितना वेट होता है स्टूडेंट? 950 किलो। सबसे ज्यादा हृदय इस दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा जीव है जिसके शरीर में सबसे ज्यादा हृदय होते हैं? तो सबसे ज्यादा हृदय की अगर अपन बात करें तो किसान का मित्र कौन? किसान का मित्र है स्टूडेंट कौन? केचुआ। और केचुए के शरीर में कितने हृदय होते हैं स्टूडेंट? केचुए की बॉडी में हार्ट की संख्या होती है 8। याद रहेगा, अपनी बॉडी में कितने हार्ट है स्टूडेंट? 1। सबसे बड़ा हृदय किसमें हुआ स्टूडेंट? ब्लू व्हेल। सबसे ज्यादा हृदय किसमें हुए स्टूडेंट? केचुए में। अपने हार्ट के अंदर कितने कक्ष हुए? 4। ऊपर के दोनों कमरे कहलाए स्टूडेंट आलिंद, नीचे के दोनों कक्ष क्या कहलाए स्टूडेंट? निलय। हार्ट कितनी लेयर से घिरा हुआ रहता है? बारीक बारीक झिल्ली। कितनी लेयर से? 4। कौन कौन सी? पेरी, इंडो, मायो, इपी। हार्ट की स्टडी, द स्टडी ऑफ हार्ट, वो कहलाए स्टूडेंट कार्डियोलॉजी। कार्डियो मीन्स हार्ट, लॉजी मीन्स क्या? अध्ययन करना। आगे चलते हैं स्टूडेंट। आगे अगर अपन बात करें तो ये है स्टूडेंट कक्ष, हृदय के अंदर स्टूडेंट कक्ष। राजस्थान पुलिस 2018 की जो एग्जाम थी वहां पर प्रश्न पूछा गया था स्टूडेंट, अपने मानव के शरीर में तो हृदय के अंदर कक्षों की संख्या होती है 4, लेकिन वहां पूछा गया था स्टूडेंट छिपकली के अंदर कक्षों की संख्या। तो अपन कक्षों की संख्या के बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट। तो कक्षों की संख्या की अगर अपन बात करें स्टूडेंट तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टूडेंट मछली
और छिपकली, मछली और छिपकली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली और छिपकली के हृदय में कक्षों की संख्या होती है स्टूडेंट 2। कितने चैम्बर्स होते हैं? 2 चैम्बर्स है, तो एक तो होगा स्टूडेंट आलिंद, क्या होगा? आलिंद, और सेकेंड कहलाएगा स्टूडेंट निलय। एक आलिंद होगा और एक क्या कहलाएगा? निलय। अभी डीपली स्टडी करेंगे आलिंद और निलय के बारे में, कब आलिंद इंक्रीज होता है आलिंद की साइज, कब निलय की साइज डिक्रीज और इंक्रीज होती है। पहले अपन चैम्बर्स, किस जीव के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं उसके बारे में अपन स्टडी कर लेते हैं। मछली और छिपकली के हार्ट में चैम्बर्स की संख्या, कक्षों की संख्या हुई 2। मछली और छिपकली के बाद अपन बात करते हैं सांप और मेंढक। सांप और मेंढक की अगर अपन बात करें तो सांप और मेंढक के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी? तो सांप और मेंढक के हृदय में कक्षों की संख्या होती है स्टूडेंट कितनी? 3। अगर 3 कक्ष हैं तो 2 तो कहलाएंगे स्टूडेंट आलिंद, क्या कहलाएंगे? आलिंद, और एक क्या कहलाएगा स्टूडेंट? निलय। 2 आलिंद होंगे और दूसरा क्या होगा स्टूडेंट? निलय। नेक्स्ट, सांप और मेंढक के बाद आता है स्टूडेंट मगरमच्छ तथा घड़ियाल। कौन सा स्टूडेंट? मगरमच्छ और घड़ियाल। मगरमच्छ और घड़ियाल के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मगरमच्छ और घड़ियाल के हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। कितने? 4। मानव के हृदय में भी कक्षों की संख्या कितनी थी स्टूडेंट? 4। मगरमच्छ और घड़ियाल के हृदय में भी कक्षों की संख्या कितनी है? 4। 4 कक्ष जहां पर भी आए तो 4 कक्ष जहां आएंगे वहां पर 2 तो होंगे स्टूडेंट आलिंद और 2 ही क्या होंगे स्टूडेंट? निलय। याद रहेगा, जहां पर कक्षों की संख्या 4 अगर आपको याद नहीं रहता है कितने आलिंद है कितने निलय है, तो जहां पर आ जाए 4 कक्ष तो वहां पर 2 तो होंगे आलिंद और 2 ही क्या होंगे स्टूडेंट? निलय। नेक्स्ट आगे चलते, मगरमच्छ और घड़ियाल के बाद आता है स्टूडेंट पक्षी और स्तनधारी। जितने भी पक्षी है और जितने भी स्तनधारी जीव है उनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो पक्षी और स्तनधारियों के हृदय में कक्षों की संख्या होती है स्टूडेंट 4। कितनी स्टूडेंट? 4। 4 जहां पर भी आए तो वहां मैंने आपको बता दिया 2 तो होंगे आलिंद और 2 ही क्या होंगे स्टूडेंट? निलय। फिर स्टूडेंट इस दुनिया का ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कक्ष होते हैं? सबसे ज्यादा हार्ट के अंदर चैम्बर कौन से जीव में होते हैं? तो सबसे ज्यादा कक्ष वो कहलाता है स्टूडेंट कौन? सबसे ज्यादा कक्ष किसके अंदर होते हैं? कॉकरोच के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा हृदय जो होता है वो तो होता है ब्लू व्हेल का 950 किलो का, लेकिन हृदय के अंदर सबसे ज्यादा जो कक्ष है वो होते हैं स्टूडेंट कॉकरोच के हृदय में। और कितने कक्ष कितने चैम्बर होते हैं? तो कॉकरोच के हृदय में चैम्बर्स की संख्या होती है स्टूडेंट कितनी? 13 चैम्बर्स हैं, तो 13 चैम्बर्स में स्टूडेंट 8 तो क्या होते हैं? आलिंद। 8 आलिंद होते हैं और 5 क्या होंगे स्टूडेंट? निलय। याद रहेगा स्टूडेंट, सबसे ज्यादा कक्ष होगा कॉकरोच के अंदर, 13 कक्ष हैं, 8 आलिंद होंगे उनमें और 5 क्या होगा स्टूडेंट? निलय। हार्ट का वेट अपन ने पढ़ा, सबसे ज्यादा जो वेट है वो ब्लू व्हेल के हार्ट का था 950 किलो। अपने हार्ट का वेट की बात करें तो अपने हार्ट का वेट होता है 250 से लेके 350 ग्राम। ठीक है, अलग अलग बुक्स आप रेफर करते हो तो ज्यादातर आपको मिलेगा 300 से 350, लेकिन इसकी लिमिटेशन है 250 से लेके 350। याद रहेगा स्टूडेंट, नर का अलग होता है और मादा का अलग होता है। नर के हार्ट का वेट मादा के हार्ट के वेट से ज्यादा होता है और मादा का जो हार्ट का वेट है वो नर से कम होता है। जो मादा का हार्ट का वेट होता है वो होता है स्टूडेंट कितना? इसका मादा का हार्ट के वेट होता है 250 से लेके 300 ग्राम, जबकि नर के हार्ट की वेट की अपन बात करें तो ये होता है 300 से लेके 350 ग्राम। याद रहेगा स्टूडेंट। आगे चलते हैं स्टूडेंट, अपन बात कर रहे हैं अभी हृदय के कमरों के अंदर, हृदय के अंदर कक्षों की संख्या। अब स्टूडेंट अपन देखते हैं अपना जो हार्ट है वो कंटिन्यूस क्या करता रहता है स्टूडेंट? पंप करता रहता है।
क्या करता है, पंप। देखते हो आप, हाथ लगाते हैं, हार्ट बीट की आवाज आती है, दिल धक धक करता है, धक धक की आवाज आती है। क्यों आती है स्टूडेंट धक धक की आवाज? क्या रीजन होता है कि अपना हार्ट कंटिन्यूस पंप करता रहता है। क्यों पंप करता है, और जब अपना हार्ट पंप करता है तो ये आवाज जो आती है वो क्यों आवाज आती है स्टूडेंट, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो हार्ट के अंदर ही जो नेक्स्ट है वो कहलाता है स्टूडेंट अपना हृदय धड़कन, हार्ट बीट। नेक्स्ट हृदय के अंदर आ जाता है हृदय धड़कन। क्यों धड़कता है स्टूडेंट अपना हृदय, क्या रीजन होता है? हृदय धड़कन को स्टूडेंट इंग्लिश में बोला जाता है हार्ट बीट। क्या होती है स्टूडेंट हार्ट बीट? अभी मैंने आपको स्टूडेंट बताया अपने हार्ट के अंदर कितने कक्ष होते हैं स्टूडेंट? 4। कितने कक्ष हुए स्टूडेंट? 4। कितने कक्ष हो गए अपने हार्ट के अंदर? 4 कक्ष है। तो ऊपर वाले दोनों कहलाए आलिंद, ये वाले हो गए स्टूडेंट आलिंद, नीचे वाले दोनों कहलाए निलय। ये वाला हुआ अपना स्टूडेंट दायां आलिंद, ये वाला कहलाया दायां निलय, याद रहेगा, सॉरी दायां, ये वाला हो गया दायां आलिंद और ये वाला हो गया स्टूडेंट बायां आलिंद। ये वाला नीचे वाला कहलाया स्टूडेंट दायां निलय, ये वाला कहलाया स्टूडेंट बायां निलय। क्यों अपना हार्ट बीट करता है इसके बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट क्यों बीट करता है। देखो सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, दोबारा से ले लेते हैं, ये अपने हार्ट के 4 चैम्बर, 2 आलिंद 2 निलय। सबसे पहले स्टूडेंट क्या होता है, ब्लड वेजल्स जो अपने शरीर में रक्त नलिकाएं होती है, उन रक्त नलिकाओं से स्टूडेंट क्या आता है, उन रक्त नलिकाओं से आता है स्टूडेंट रक्त, ठीक है। और रक्त कहाँ आ जाता है स्टूडेंट, हृदय के कौन से कक्ष में आ जाता है स्टूडेंट, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से वो ब्लड चला जाता है स्टूडेंट कहाँ पर, नीचे वाले में दाएं निलय में। दाएं निलय से वो चला जाएगा स्टूडेंट दाएं बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से वापस कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट, बाएं निलय में, ठीक है। और इसके बाद जो ब्लड है वो वापस अपने कहाँ चला जाता है, अपनी बॉडी में चला जाता है। अपनी बॉडी से आ रहा है स्टूडेंट ब्लड और वापस अपनी बॉडी में क्या हो रहा है, वापस जा रहा है। लेकिन जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा ब्लड आ रहा है, अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त आ रहा है स्टूडेंट, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब स्टूडेंट ऐसा ब्लड जिसके अंदर कौन सी गैस नहीं होती, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कौन सी होगी स्टूडेंट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती वो ब्लड कहलाता है अशुद्ध ब्लड। हाँ, सबसे पहले अपनी बॉडी से ब्लड आया अशुद्ध, हार्ट ने क्या किया, उसको प्यूरिफाई कर दिया, और प्यूरिफाई करने के बाद वापस अपनी बॉडी में कौन सा ब्लड चला गया स्टूडेंट, प्यूरिफाई शुद्ध रक्त। और इसी शुद्ध रक्त के अंदर कौन सी गैस होती है स्टूडेंट, O2। क्लियर है? कैसे हार्ट ने शुद्ध किया, क्यों शुद्ध किया, ये अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट आगे। अभी अपन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट हृदय धड़कन, क्यों अपना हृदय धड़कता है। तो देखिए स्टूडेंट मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट। सोचिए, सपोज किए ये अपने हृदय का एक कक्ष है स्टूडेंट, ठीक है, ये अपने हृदय। अब हृदय है तो स्टूडेंट मैं डिवाइडेशन कर लेता हूँ कैसे, अपने हृदय के हुए स्टूडेंट 4 कमरे, 2 कमरे सीधे हाथ की तरफ एज्यूम किया, 2 कमरे अपन ने उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड एज्यूम किया। अब देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले अपनी बॉडी से कौन सा ब्लड आता है, अशुद्ध। कौन सा ब्लड आया, अशुद्ध। हृदय के कौन से हिस्से की तरफ आया, राइट हाथ वाले हिस्से की तरफ, ठीक है। राइट हाथ वाले हिस्से में कौन सा ब्लड आ रहा है स्टूडेंट, अशुद्ध। जैसे ही अगर गुब्बारे में आप हवा भरोगे तो गुब्बारे का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ही अशुद्ध रक्त हृदय के राइट हिस्से में आया, हृदय का जो आकार है, जो साइज है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही ब्लड यहाँ आया तो इसका आकार तो बढ़ा, लेकिन हृदय के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है, इसमें से क्या हुआ, शुद्ध ब्लड क्या हो गया, चला गया। कहाँ चला गया, अपनी बॉडी में। तो गुब्बारे में से अगर अपन हवा निकाल देंगे तो गुब्बारे का आकार क्या होगा, घटेगा। एक तरफ तो ब्लड आ रहा है अशुद्ध, हृदय का हिस्से का आकार, राइट हाथ वाले हिस्से का आकार बढ़ रहा है, उसी समय लेफ्ट हैंड साइड वाले हिस्से में से शुद्ध रक्त बाहर जा रहा है, तो इसका आकार क्या हो रहा है, डिक्रीज। हृदय का एक हिस्सा बढ़ रहा है, एक हिस्सा घट रहा है। उसके बाद ये हिस्सा फैलेगा, ये हिस्सा सिकुड़ेगा। एक हिस्सा फैलता है, एक हिस्सा सिकुड़ता है।
ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। हृदय का एक हिस्सा फैलता है और एक हिस्सा सिकुड़ता है। जब ये प्रोसेस होती है तो अपने को एक आवाज आती है जिसे अपन कहते हैं साइंस में लब डब की आवाज। जब अपना हृदय फैलता है और सिकुड़ता है तो एक आवाज क्रिएट होती है और उस आवाज को बोलते हैं लब डब की आवाज। जब हृदय धड़कता है तो धक धक की आवाज नहीं आती, किसकी आवाज आती है स्टूडेंट? लब डब की आवाज। याद रहा? क्यों धक धक किया हृदय, क्यों बीट किया? क्योंकि एक हिस्सा फैला, दूसरा सिकुड़ा, फिर ये वाला फैलेगा, ये वाला सिकुड़ेगा। अब क्या कहते हैं फैलने और सिकुड़ने को विज्ञान की लैंग्वेज में? फैलने को कहा जाता है स्टूडेंट विज्ञान में अनुशीतलन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? अनुशीतलन। अनुशीतलन का मतलब होता है स्टूडेंट फैलना। और हृदय का दूसरा हिस्सा जब पहला वाला फैलेगा तो दूसरा क्या होगा? सिकुड़ेगा। तो दूसरे हिस्से को विज्ञान की लैंग्वेज में बोला जाता है स्टूडेंट संकुचन। और संकुचन का मतलब होता है स्टूडेंट सिकुड़ना। याद रहेगा, हृदय का एक हिस्सा फैलता है और दूसरा हिस्सा सिकुड़ता है। और जब ऐसा होता है तभी अपने को कौन सी आवाज उत्पन्न होती है? लब डब की आवाज। याद रहेगा, अपना हृदय 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, कितनी बार धड़कता है? तो ह्यूमन बॉडी का हार्ट 1 मिनट में बीट करता है कितनी बार? 72 बार। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा धड़कन इस दुनिया का ऐसा कौन सा जीव है जिसका हृदय सबसे ज्यादा बार बीट करता है? कौन सा ऐसा जीव है जिसका हार्ट सबसे ज्यादा बीट करेगा? तो सबसे ज्यादा हार्ट बीट करने वाला जो है वो कहलाता है छछूंदर। छछूंदर का जो हृदय होता है स्टूडेंट वो सबसे ज्यादा बार बीट करता है। और कितनी बार बीट करता है? लगभग 800 बार। 1 मिनट में कितनी बार बीट करेगा स्टूडेंट? 800 बार। याद रहेगा, आगे चलते। सबसे कम धड़कन इस दुनिया का ऐसा कौन सा जीव है जिसका हृदय सबसे कम बार धड़कता है? तो सबसे कम धड़कन होती है स्टूडेंट ब्लू व्हेल की। किसकी? ब्लू व्हेल। दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल, लेकिन धड़कन जो होती है वो होती है सबसे कम। लगभग कितनी? लगभग 1 मिनट में कितनी बार? 25 बार। याद रहेगा, सबसे ज्यादा धड़कन छछूंदर बहुत छोटा होता है, सबसे कम धड़कन सबसे बड़े जीव की जो है ब्लू व्हेल। याद रहेगा, आगे चलते हैं स्टूडेंट। अपना हृदय धड़का क्यों? क्योंकि एक हिस्सा फैला, दूसरा हिस्सा सिकुड़ा। क्यों फैलता है, क्यों सिकुड़ता है? अभी मैंने आपको बताया, जब हृदय धड़कता है तो आवाज आती है लब डब की आवाज। याद रहेगा, आगे चलते हैं स्टूडेंट। अनुशीतलन और संकुचन, इन दोनों से मिलकर स्टूडेंट एक अवस्था मिलती है, अवस्था बनती है। उस अवस्था को कहा जाता है स्टूडेंट हृदय प्रावस्था। कौन सी अवस्था स्टूडेंट? हृदय प्रावस्था। एक बार फैलेगा, दूसरी बार सिकुड़ेगा। सिंगल टाइम में ये प्रोसेस होती है। अनुशीतलन का जो टाइम होता है फैलने का वो टाइम होता है 0.5 सेकेंड का, और संकुचन का जो टाइम होता है वो टाइम होता है 0.3 सेकेंड का। इन दोनों से मिलकर बनी है हृदय प्रावस्था, जिसका टोटल टाइम होगा कितना? 0.8 सेकेंड। याद रहेगा, हार्ट बीट का जो मेजरमेंट है वो किया जाता है, किससे किया जाता है? पता होगा आपको, स्टेथोस्कोप से। याद रहेगा, आगे चलते हैं स्टूडेंट। आगे आता है स्टूडेंट, अब अपना जब हृदय बीट करता है, फैलता है, सिकुड़ता है, जब इनमें कक्षों के अंदर खिंचाव होता है या खिंचाव के अलावा जब संकुचन होता है तो उससे अपना जो रक्त का जो स्पीड है वो बढ़ती है, घटती है, जिसको अपन कहते हैं ब्लड प्रेशर। रक्त के ऊपर लगने वाला दाब, रक्त नलिकाओं के ऊपर जो लगने वाला दाब होता है वो कहलाता है रक्त दाब। क्या होता है ब्लड प्रेशर, क्या होता है बीपी, उसके बारे में स्टूडेंट अपन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।